हेलो स्टूडेंट, सृष्टि के फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं 5 सितंबर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन के राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत के लिए 3 विशेष लाउंज कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये स्थापित किए गए हैं राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। ये लाउंज नेताओं के साथ आने वाले अधिकारियों की टीमों को आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने और यात्रियों के नियमित प्रवाह को परेशान किए बिना तकनीकी क्षेत्र के माध्यम से हवाई अड्डे छोड़ने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस अवसर के लिए हवाई अड्डे और विशेष रूप से टर्मिनल 3 को अच्छी तरह से सजाया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदर्शित प्रबुद्ध G20 लोगों है। G20 शिखर सम्मेलन के बारे में जानकारी देने वाले स्टैंडीज और कटआउट टर्मिनल के भीतर शिखर सम्मेलन से संबंधित संदेश प्रदर्शित किए जा रहे हैं और निकटवर्ती सड़कों पर कलात्मक डिजाइनर फव्वारे, मूर्तियां और सजावटी फूल के गमले माहौल को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय ने मेटा के साथ शिक्षा से उद्यमिता, छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों की एक पीढ़ी को सशक्त बनाना शीर्षक से 3 साल की साझेदारी शुरू की है? तो ये शुरू की है वाणिज्य मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ। इस पहल की शुरुआत केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने की थी। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और विविधता को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है, जिससे यह समाज के लिए एक समतावादी के रूप में कार्य कर सके। इसका उद्देश्य डिजिटल कौशल को जमीनी स्तर तक ले जाना, छात्रों, युवाओं, कार्यबल और सूक्ष्म उद्यमियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ना है। पहल के हिस्से के रूप में मेटा और NIESBUD, AICTE और CBSE के बीच 3 आशय पत्रों का आदान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई चैंपियनशिप में 4 सितंबर 2023 को किस खेल में भारतीय पुरुष टीम ने कम से कम कांस्य पदक हासिल किया? तो ये किया है टेबल टेनिस में। यह उपलब्धि क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर पर उनकी 3-0 से जीत के बाद मिली। अनुभवी खिलाड़ी शरथ कमल ने इजाक्वेफ के खिलाफ शुरुआती एकल खेला, जिसका समापन रोमांचक अंत के साथ हुआ। अंत में 41 वर्षीय शरथ कमल ने 11-1, 12-10-12, 11-8, 11-13, 14-12 के निर्णायक स्कोर के साथ जीत हासिल की। 5वें राउंड में पिछड़ने के बावजूद शरथ नियंत्रण हासिल करने और जीत हासिल करने में कामयाब रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के बाद कौन सा महत्वपूर्ण परिणाम विवरण जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था गुजरात घोषणा पत्र स्वदेशी ज्ञान, जैव विविधता और पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समग्र व्यक्तिगत दृष्टिकोण के लिए इन क्षेत्रों को कठोर वैज्ञानिक तरीकों को लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष रूप से जामनगर, गुजरात में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के मेजबान के रूप में संगठन की क्षमताओं को बढ़ाने और शिखर सम्मेलन के कार्य एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सदस्य राज्यों और हितधारकों की सहायता करने में जोर देता है। नेक्स्ट है, भारत से 3 साल के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन सदस्यता समिति के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है लोकेश सूजी को। सूजी का चुनाव पहली बार है जब कोई भारतीय IESF की सदस्यता समिति का हिस्सा बना है। IESF एक वैश्विक संगठन है जो स्पोर्ट्स को भाषा, नस्ल और सांस्कृतिक बाधाओं से परे एक सच्चे खेल के रूप में बढ़ावा देता है। सदस्यता समिति फेडरेशन के नियमों को बनाए रखने, अखंडता को बढ़ावा देने और ई-स्पोर्ट्स समुदाय के भीतर एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
सूजी की नियुक्ति की पुष्टि हाल ही में रोमानिया में आईईएसएफ की साधारण आम बैठक में की गई, जहां 70 मतदान सदस्यों में से अधिकांश ने उनके चयन का समर्थन किया। नेक्स्ट है, नौसेना कमांडरों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करने वाला कौन सा द्विवार्षिक कार्यक्रम 2023 में नई दिल्ली में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है नौसेना कमांडरों का सम्मेलन। एक द्विवार्षिक कार्यक्रम होने के कारण यह नौसेना कमांडरों के लिए बातचीत करने, विचार विमर्श करने और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। सम्मेलन को 3 दिनों तक चलने की योजना है और यह एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाता है, जहां भारतीय नौसेना का वरिष्ठ नेतृत्व पिछले 6 महीनों में किए गए विभिन्न परिचालन सामग्री, रसद, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेगा। यह सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए कई अंतर मंत्रालयी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए नौसेना कमांडरों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के बीच संस्थागत बातचीत के लिए एक अवसर बनाता है। नेक्स्ट है, अरब इतिहास में सबसे लंबे अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुल्तान अल नयादी। यह मिशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर एक अरब अंतरिक्ष यात्री अल नयादी द्वारा किया गया पहला स्पेस वॉक था। उपर्युक्त स्पेस वॉक 69वें मिशन का हिस्सा था और लगभग 7 घंटे तक चला। इसमें रखरखाव कार्य और स्टेशन पर सौर पैनलों की स्थापना की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अल नयादी की उपलब्धि ने विश्व स्तर पर अंतरिक्ष क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात की स्थिति को मजबूत किया, जिससे यह आईएसएस के बाहर स्पेस वॉक मिशन आयोजित करने में 10वें स्थान पर आ गया। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महात्मा गांधी के किस महत्वपूर्ण स्मारक का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का। ये है महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसका अनावरण उन्होंने किया। गांधी वाटिका गांधी की कई मूर्तियों से सुसज्जित है, सभी विभिन्न मुद्राओं में है। आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नई सुविधा, एक सेल्फी पॉइंट जोड़ा गया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने गांधी के मूल्यों और आदर्शों के महत्व और वैश्विक प्रभाव पर प्रकाश डाला और वैश्विक संघर्ष और हिंसा के समय अहिंसा की उनकी वकालत पर जोर दिया। सत्यता और अहिंसा के प्रति गांधी जी की प्रतिबद्धता ने उन्हें एक महान इंसान के दर्जे तक पहुंचाया। उनकी मूर्तियां कई देशों में स्थापित की गई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप जीवन दोनों में हिंसा को शांत करने के साधन के रूप में नैतिक शक्ति पर गांधी के जोर को रेखांकित किया, विशेषकर आज के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में आत्मविश्वास की आवश्यकता पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में पेटीएम कार्ड भुगतान सक्षम करने वाला कौन सा नया उत्पाद लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था पेटीएम कार्ड सैंडबॉक्स। कार्ड सैंडबॉक्स व्यापारियों को मोबाइल भुगतान के साथ साथ सभी वीजा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और रुपे नेटवर्क से भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देता है। यह टैप एंड पे पद्धति कार्य के भुगतान स्वीकार करने और भुगतान के लिए तत्काल ऑडियो अलर्ट के 2 मुद्दों पर समाधान प्रदान करने, व्यापारियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। पेटीएम ने पहले 2019 में पेटीएम साउंड बॉक्स लॉन्च किया था, जिसमें ऑडियो आधारित पुष्टिकरण शामिल था और यह नया डिवाइस मोबाइल भुगतान के साथ डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान की सुविधा के लिए साउंडबॉक्स को नियर फील्ड कम्युनिकेशन के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में प्रसिद्ध ऑनलाइन बहुश्रेणी उपहार देने वाले प्लेटफॉर्म आईजीपी ने कौन सा नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया?
तो ये बनाया है राखियों द्वारा बनाई गई कंगनों की सबसे लंबी श्रृंखला। राखियां भारत के मानचित्र के चारों ओर एक साथ बांधी गई और यह उपलब्धि एकता और रक्षाबंधन की भावना के प्रति आईजीपी के समर्पण को दर्शाती है। पिछला रिकॉर्ड 1829.29 मीटर लंबा था और इसमें 16 अगस्त 2023 को बनाए गए 19,953 कंगन शामिल थे। हालांकि 1,46,486 फीट तक फैली राखियों द्वारा बनाई गई 1,25,560 कंगनों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला के साथ आईजीपी का रिकॉर्ड पिछले रिकॉर्ड से आगे निकल गया है। आज ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें।